हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल पेपर पे है। जो प्रैक्टिकल पेपर आपका आता है तो उसमें जो 30 मार्क का पहला क्वेश्चन होता है उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है और जो डायग्राम होता है उसे किस तरह से कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जब अभी पेपर होने वाला है 1 तारीख से, इस 1 तारीख का आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेपर दिया गया है। तो पेपर में सबसे पहले आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि जैसे आपका पेपर है प्रैक्टिकल पेपर का जो 6 घंटे के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम 6 घंटा दिया है और टोटल मार्क होता है 250 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर है आपका तो 3 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड ईयर है तो आपके लिए 2 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो नोट दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको जो 30 मार्क के लिए दिया जाता है इसे हम आज पूरा प्रैक्टिकली हम आपको दिखाने वाले कि किस तरह से प्रोसेस लिखा जाता है और कौन सा प्रोसेस फॉलो करने से आपको जॉब बनाने में टाइम कम लगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू कंप्लीट द गिवन जॉब। तो यहाँ पर आपको एक जॉब का डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो जॉब है आपको इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट लगने वाले हैं या फिर उसके बाद इसका ऑपरेशन कौन कौन सा है और मशीनरी आप कौन कौन से यूज करने वाले हैं, इसको आपको राइटिंग वर्क होता है। 1 आवर के लिए एक राइटिंग वर्क या फिर हाफ आवर के लिए राइटिंग वर्क होता है जो आपको लिख कर देना होता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले। तो किस तरह से आपको कौन से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है ये हम पूरा कंप्लीटली बताएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू द कंप्लीट गिवन जॉब। तो इसके लिए आपको 30 मार्क दिया जाता है और 30 में से 30 मार्क किस तरह से लाना है इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन होता है मेक द फॉलोइंग जॉब एज पर गिवन ड्राइंग एंड डायमेंशन, मतलब आपको जो डायग्राम दिया गया है इसको आपको कंप्लीट करना है जिसमें आपको मिलता है 220 मार्क। और अगर फर्स्ट ईयर है तो 10 मार्क का वाइवा भी होता है जो 3rd नंबर का क्वेश्चन होता है जो हमने नहीं लिया है। 2 ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हम आपको ऑपरेशन टूल्स इक्विपमेंट और मशीनरी इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि प्रोसेस किस तरह से लिखा जाता है 30 मार्क के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है प्रैक्टिकल प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जो डायग्राम है जो आपका डायग्राम आपको सबसे पहले पूरा एक बार पढ़ लेना है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसका सबसे बड़ा डायमीटर कितना है, उसके बाद इसका छोटा डायमीटर कितना है। जैसे M20 दिया है तो M20 का पिच कितना होता है थ्रेडिंग करते समय, ये सब आपको सबसे पहले बेसिक आपको देख लेना है। डायग्राम को देखकर आपको सबसे पहले ध्यान में रख लेना है कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन है। चैम्परिंग ऑपरेशन है, प्लेन टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, रेडियस टर्निंग है, पार्टिंग है मतलब ग्रूविंग है, उसके बाद थ्रेडिंग ऑपरेशन है। टोटल लेंथ है जो आपकी 100 मिलीमीटर, बड़ा डायमीटर है 40 मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें टेपर टर्निंग करना है, टेपर टर्निंग का लंबाई कितना दिया है 30 मिलीमीटर है। इस तरह से आपको पूरा सबसे पहले आपको जॉब को एक बार पूरा डायग्राम पढ़ लेना है कि किस तरह से आपको और कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए जॉब अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको कौन से साइड से बनाने के बाद जॉब एक बार कंप्लीट होने वाला है कम समय में। तो ये जो आपको जॉब डायग्राम दिखाया गया है इस जॉब को अगर सबसे पहले आपको ये बैक साइड अगर आप बना लेते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करना है प्लेन टर्निंग करके डायमीटर 40 बना लेना, उसके बाद चैम्परिंग करके जॉब को पलटा देना है और जॉब को पलटा के फिर बैक साइड से पूरा ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो इससे जॉब आपका जल्दी बन जाएगा, बार बार आपको जॉब को पलटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही होता है कि जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन होता है जब हम प्रैक्टिकल बनाते हैं तो आपको कौन से प्रोसेस फॉलो करके बनाना है इसी को आपको लिखना है। जो पहला क्वेश्चन 30 मार्क के लिए होता है, इस क्वेश्चन में आपको राइटिंग वर्क होता है 30 मार्क के लिए, तो इसी को हम अभी कंप्लीट करके देने वाले हैं। तो सबसे पहला जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आता है टूल्स और इक्विपमेंट, जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया था। तो जो जॉब हम करने वाले हैं उसमें कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट लगने वाले हैं। तो कटिंग टूल हम हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल यूज करेंगे 1/2 इंच बाय 4 इंच का। उसके बाद पैकिंग पट्टी, सरफेस प्लेट, स्पैनर सेट, चक्की, टूल की, पार्टिंग टूल, रेडियस टूल, थ्रेडिंग टूल और रेडियस टूल जो ऑपरेशन करने के लिए हमें लगने वाले हैं। उसके बाद जैसे टूल्स और इक्विपमेंट हमने लिख लिया, उसके बाद का स्टेप आता है मेजरिंग टूल्स, मतलब हम कौन कौन से टूल्स इसमें यूज करने वाले हैं। तो स्टील रूल 300 mm का और वर्नियर कैलिपर 300 मिलीमीटर का। उसके बाद मशीन हम कौन कौन से यूज करने वाले हैं इसमें, जैसे हमें अगर ग्राइंडिंग करना है तो बेंच ग्राइंडर यूज करेंगे या फिर पेडेस्टल ग्राइंडर होता है और हमारा सेंटर लेथ मशीन।
उसके बाद रॉ मटेरियल जो आपका रॉ मटेरियल कौन सा है, MS राउंड बार और साइन पेपर हम फिनिशिंग के लिए यूज करेंगे। उसके बाद का स्टेप है साइज। जो जॉब का आपको साइज दिया गया है, रफ साइज दिया है हमारा डायमीटर 42 इंटू 105 मिलीमीटर एक पीस है। तो जो हमारा सिंगल पीस ही है, फिटिंग जॉब नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक पीस है। और जो साइज यहाँ पर दिया है ये रफ साइज है, मतलब डायमीटर में 2 mm प्लस है और जो हमारा लेंथ है, लेंथ में 5 mm प्लस है। उसके बाद आपका चालू होता है प्रोसीजर, आपको किस तरह से आपको जॉब कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि प्रोसीजर को, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चाहे फिटर रहे, टर्नर रहे, कौन से भी ट्रेड रहे, सबसे पहला पॉइंट कॉमन होता है, दिए गए ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है। क्योंकि जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना है, क्योंकि डायमीटर अगर प्रॉपर या फिर लेंथ प्रॉपर नहीं रहा तो हमारा जॉब नहीं बनता है। सेकंड नंबर का पॉइंट है रॉ मटेरियल को पावर से मशीन में बांधकर सेट करना है। मतलब ये जो सबसे जो कॉमन पॉइंट है, ऊपर के 5-6 पॉइंट कॉमन होते हैं। उसके बाद स्टील रूल और स्क्राइबर की सहायता से मार्किंग करना है, जॉब का लेंथ जितना है उसके ऊपर मार्किंग करना है, जैसे डायमीटर 42 इंटू 105 मिलीमीटर। उसके बाद पावर से मशीन की सहायता से हमने कट किया। ध्यान में रखें कि जब हम कोई भी लाइन हम लिख रहे हैं तो उसे डायरेक्टली कंप्लीट करना। उसके बाद मतलब जहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मार्किंग किया उसके बाद का जो पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, उसमें यहाँ पर पॉइंट एकदम स्टार्टिंग से होना चाहिए। इसमें ऐसा लिखना इसलिए या फिर उसके बाद इस तरह से पॉइंट स्टार्ट नहीं करना होता है। और जो भी हम प्रोसेस लिखने वाले हैं, पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको इस तरह से नंबरिंग करके लिखना है। तो जैसे हमने सबसे पहले मटेरियल कट कर लिया, उसके बाद का स्टेप आपका चालू होता है 50 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब को फोर्जा चक में सेट किया। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जॉब को बैक साइड से बनाना है, तो बैक साइड का लेंथ हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका डायमीटर फाइनल करके रखना है। इसलिए हमने 50 मिलीमीटर बाहर रखकर जॉब फोर्जा चक में सेट किया है। सेकंड, उसके बाद का पॉइंट है चक की और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू कर लेना है। उसके बाद का पॉइंट है टूल पोस्ट पे कटिंग टूल को पैकिंग पट्टी के साथ सेंटर राइट पे सेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम जॉब को ट्रू कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशन करना होता है उसके लिए कटिंग टूल की आवश्यकता होती है। और कटिंग टूल को सेंटर राइट पे सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम सेंटर राइट पे सेट नहीं करते तो पूरा प्रोसेस हम करते हुए ऑपरेशन, वो उसमें सावधानियां बरतनी पड़ती है अगर सेंटर राइट पे सेट नहीं करते हैं तो। क्योंकि अगर सेंटर राइट से नीचे अगर कटिंग टूल रहता है तो उस समय जॉब हमारा कटिंग टूल के ऊपर पलटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए कटिंग टूल को सेंटर राइट पे सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद का पॉइंट जो हमारा कटिंग टूल को 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में सेट किया और मशीन को मीडियम स्पीड पे सेट करना है। मतलब अगर हमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ऑपरेशन का जॉब का फेसिंग करना होता है, और फेसिंग करने के लिए कटिंग टूल का एंगल होता है 57 डिग्री, जो थियोरेटिकल है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया कि 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में सेट करना है कटिंग टूल को। उसके बाद क्रॉस स्लाइड के सहायता से जॉब के एंड पॉइंट में 2 मिलीमीटर की फेसिंग करना है। जैसे हमने सबसे पहले आपको रॉ साइज बताया था कि जॉब का साइज कितना 5 मिलीमीटर प्लस है, तो वन साइड से 2 मिलीमीटर की फेसिंग कर लेना है कटिंग टूल के सहायता से। उसके बाद का जो स्टेप है हमारा प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 40 तैयार कर लेना है। मतलब ये जो आपको डायमीटर दिया है ये सबसे बड़ा डायमीटर है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको बोला था कि जॉब के डायग्राम को सबसे पहले देख लेना है कि उसमें कौन कौन से डायमेंशन और कितना डायमेंशन दिया है। तो जो हमारा बड़ा डायमीटर 40 मिलीमीटर जो हमने सबसे पहले प्लेन टर्निंग करके तैयार करना है। उसके बाद का स्टेप है कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्फरिंग करना है। जैसे यहाँ पर जो जॉब में आपको दिखाया था, उस जॉब के बैक साइड में सिर्फ क्या करना है, 40 जो हमारा डायमीटर 40 मिलीमीटर प्लेन टर्निंग करके प्लेन 40 बनाना है। उसके बाद उसके एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग दिखाया था 45 डिग्री में, यह चैम्परिंग कर लेना है। उसके बाद का पॉइंट है ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज वर्नियर कैलिपर से चेक करना है। मतलब जो हमने डायमीटर 40 मिलीमीटर तैयार किया है उसको एक बार वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब को पलटा के चक्की और सरफेस गेज की सहायता से जॉब को एक्यूरेट ट्रू करना है। मतलब जैसे सबसे पहले हमने जो प्रोसेस बताया कि बैक साइड से इसे बनाना है, तो बैक साइड से वन साइड बनने के बाद उसे जॉब को पलटा देना। उसके बाद बाकी के प्रोसेस हम इसी साइड से कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस स्लाइड के सहायता से जॉब के एंड में 3 मिलीमीटर की फेसिंग करके जॉब की लंबाई तैयार करना है। जैसे पहले साइड से हमने 2 मिलीमीटर का फेसिंग किया था, अभी सेकंड साइड से 3 मिलीमीटर का फेसिंग करना है। मतलब जो जॉब हमारा 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा था, यहाँ पर हमारा पूरा जॉब फाइनल साइज में बन जाता है। नेक्स्ट साइड सेकंड साइड से जब हम फेसिंग करके इसकी लेंथ मेंटेन करते हैं तब। उसके बाद का पॉइंट है कटिंग टूल को सेट करके जॉब का साइज डायमीटर 40 इंटू
75 मिलीमीटर तैयार किया। मतलब जो हमारा जॉब है, यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब का डायग्राम, हमने फर्स्ट साइड बना लिया, उसके बाद सेकंड साइड अभी हमने जो कहा कि डायमीटर 40 इंटू 75 मिलीमीटर लाइन, तो 75 कहाँ पर है, ये 30, ये 30, 60, उसके बाद ये 10 मिलीमीटर और ये 5 मिलीमीटर, मतलब टोटल हमारा 75। ये हमने अभी प्लेन टर्निंग वाला स्टेप आपको बताया है। इसके बाद हम इसकी स्टेप टर्निंग करेंगे। स्टेप टर्निंग करते समय हम इसका बाद का जो प्रोसेस है डायमीटर 30 और इसकी लंबाई 75 बनाएंगे, जैसे एज पर प्रोसेस में कहा गया है। देख सकते हैं हमने जो हमारा जो पॉइंट था प्लेन टर्निंग डायमीटर 40 इंटू 75 हमने तैयार किया। उसके बाद का जो पॉइंट है स्टेप टर्निंग करके जो आपका साइज 30 और 75 मिलीमीटर तैयार किया। लेंथ, ये लेंथ है और ये डायमीटर है, जैसे हमने आपको अभी डायग्राम में दिखाया है। उसके बाद का जो पॉइंट है रेडियस टूल को सेट करके जॉब के एंड से 65 मिलीमीटर छोड़कर 10 मिलीमीटर रेडियस टर्निंग किया। तो जैसे जॉब में दिखाया था, जैसे जॉब के एंड जो हमारा बीच में रेडियस टर्निंग है, तो जॉब के एंड से 65 मिलीमीटर छोड़कर रेडियस टूल को सेट करके हमने 10 मिलीमीटर का R10 का रेडियस टर्निंग किया है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद का पॉइंट है जॉब के एंड पर कटिंग टूल के सहायता से स्टेप टर्निंग करके जॉब का साइज डायमीटर 20 इंटू 35 मिलीमीटर तैयार किया। तो जो जैसे जॉब पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पॉइंट बताया कि डायमीटर 20 इंटू जॉब की लंबाई 35 मिलीमीटर, ये वाला पॉइंट हमने अभी तैयार किया है। जैसे एज पर प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है 35 मिलीमीटर और इसका डायमीटर हमने M20 जो दिया है, इसका मेजर डायमीटर है 20 मिलीमीटर। ये स्टेप हमने तैयार किया है। इसके बाद का जो स्टेप है हम इसे इसकी यहाँ पर ग्रूविंग करेंगे, मतलब अंडर कटिंग करेंगे। उसके बाद इसकी टेपर टर्निंग करेंगे, जैसे प्रोसेस में कहा गया है। कटिंग टूल को 45 डिग्री में सेट करके जॉब के एंड में 2 मिलीमीटर की चैम्परिंग करना है। जहां पर हमें M20 की थ्रेडिंग दिखाया गया है उसके ऊपर 2 मिलीमीटर के चैम्पर है, उस चैम्पर को सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद ड्राइंग के अनुसार स्टेप टर्निंग करने के लिए टेपर की डिग्री कैलकुलेट करना है। जैसे एज पर डायग्राम के हिसाब से आपको टेपर टर्निंग दिखाया गया है। हमने जो प्रोसेस है हमने यहाँ तक सामने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अभी हमें टेपर टर्निंग करना है। तो टेपर टर्निंग करते समय सबसे पहले आपको एंगल आपको पता होना चाहिए, तो एंगल की हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आपको डायग्राम के हिसाब से जो टेपर टर्निंग का कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें चाहिए होता है बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर और उसकी टेपर की लेंथ। तो टेपर की बड़ा डायमीटर कितना है 30 मिलीमीटर, टेपर का छोटा डायमीटर है 22 मिलीमीटर और टेपर की लेंथ कितना है 30 मिलीमीटर। ये तीन चीज के सहायता से हमें टेपर का एंगल कैलकुलेट करना है इस तरह से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गिवन डाटा, मतलब टेपर का एंगल किस तरह से कैलकुलेट करना है यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दिखाया है। बड़ा डायमीटर 30 मिलीमीटर है, छोटा डायमीटर 22 मिलीमीटर है और टेपर की लंबाई कितना है 30 मिलीमीटर। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला हमारा है जो tan थीटा इज इक्वल टू D माइनस डी, कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय 2l। मतलब जो हमारा बड़ा डायमीटर है उसके बाद छोटा डायमीटर और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू टेपर की लंबाई। तो हम फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। बड़ा डायमीटर की वैल्यू है 30 मिलीमीटर, छोटा डायमीटर की वैल्यू है 22 मिलीमीटर और टेपर की लंबाई है 2 इंटू 30 मिलीमीटर। जब हम इनको सॉल्व करते हैं 30 में से 22 माइनस करने पर 8 बचता है और 30 इंटू 20 कितना होता है 30 इंटू 2 मतलब 60 होता है। तो ये यहाँ पर जो आपका प्रोसेस यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखे ये जो 08 हमारा निकला है ये कभी भी ऊपर वाला वैल्यू कम ही निकलता है और नीचे वाला बड़ा निकलता है। तो ऊपर वाला जो वैल्यू है छोटा, इसको बड़े वैल्यू से हमें डिवाइडेशन मतलब भागाकार करना है और हमारा वैल्यू कभी भी पॉइंट में ही निकलता है यहाँ पर। और इसके बाद जो हम कैलकुलेट करके जो हमारा पॉइंट में वैल्यू निकलता है इसे लॉग टेबल में देखना होता है। और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म अगर चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है तो हमारा अलग से भी टेपर कैलकुलेट करने का वीडियो अलग से दिया है, वहां पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये आपका वैल्यू आपको निकालना है जैसे 0.1333, तो ये वैल्यू आपको नेचुरल टेंजेंट में चेक करना होता है लॉग टेबल के। तो किस तरह से अगर इसे हम लॉग टेबल में चेक करते हैं तो इसका एंगल आ जाता है 50 डिग्री 50.19 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट जो इसे राउंड फिगर में 15 डिग्री ही हम मानते हैं। और दूसरा एक तरीका है डायरेक्टली शॉर्टकट कैलकुलेट करने का, और जो एंगल निकलता है उसी डिग्री को आपको सेट करना होता है मशीन के ऊपर। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करके हमें जो वैल्यू मिला था जो उसे मल्टीप्लाई बाय 57 करना है। जैसे हमारा वैल्यू था 0.1333 मल्टीप्लाई बाय 57। इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद जो एंगल हमें मिलता है इसी को ही डायरेक्टली आपको सुबेल बेस पर सेट करना होता है, इसका डबल नहीं, इसका हाफ भी नहीं। जितना एंगल आपको मिलता है उसी एंगल को ही सेट करना है डायरेक्टली, कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारा टोटल एंगल है 50 डिग्री और जो हमारे हाफ इंक्लूडेड है, मतलब क्योंकि जॉब रोटेट होता है तो दोनों तरफ से कटिंग होता है तो इसलिए इसका आधा डिग्री हमें सेट करना होता है। तो
ये जो आपको फार्मूला दिया है शॉर्टकट तरीके से, इस फार्मूला के साथ जो कैलकुलेट करने के बाद जो एंगल निकलता है उसी एंगल को डायरेक्टली सेट करना होता है। इसके ऊपर से अलग से भी टेपर टर्निंग का भी वीडियो मेरे चैनल पर है। इसके बाद का जो पॉइंट है, जैसे हमने टेपर का डिग्री कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद कंपाउंड स्लाइड को स्पैनर के सहायता से लूज करके कैलकुलेट करके जो डिग्री हमें मिला है उस डिग्री को हमें स्वेल बेस पर सेट करना है। जैसे हमारे डिग्री कितना मिला है 7.6 डिग्री, ये हमारा हाफ इंक्लूडेड एंगल, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हाफ इंक्लूडेड एंगल कहा जाता है। और टोटल एंगल है मतलब इंक्लूडेड एंगल कितना है 50 डिग्री, लेकिन इसका हाफ हमें सेट करना होता है, कभी भी ध्यान में रखें। तो हाफ इसका है 7.5 डिग्री, 7.6 डिग्री हमें सेट करना है कंपाउंड स्लाइड के स्वेल बेस पर। उसके बाद का पॉइंट है, कंपाउंड स्लाइड के सहायता से टेपर टर्निंग करके जॉब का साइज हमें बड़ा डायमीटर 30, छोटा डायमीटर 22 और टेपर की लंबाई 30 मिलीमीटर तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो टेपर टर्निंग का पॉइंट है, यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया टेपर टर्निंग ऑपरेशन। इसके बाद का जो पॉइंट है, ड्राइंग के अनुसार जॉब का साइज एक बार वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक कर लेना है। जो डायग्राम में दिया है टेपर टर्निंग का बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर और टेपर की लेंथ, तो वर्नियर कैलिपर से एक बार हमें पूरा ये चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब के एंड से 30 मिलीमीटर छोड़कर 5 मिलीमीटर की अंडर कटिंग करना है। जैसे हमें लास्ट हमारा जो प्रोसेस बचा है थ्रेडिंग के बाद हमें अंडर कटिंग दिखाया गया है, तो अंडर कटिंग को अभी हमें करना है, जैसे यहाँ पर हमने अभी प्रोसेस आपको बताया है। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, टूल पोस्ट में वी थ्रेडिंग टूल को सेंटर गेज के सहायता से सेट करना है। जैसे हमें थ्रेडिंग टूल सेट करना है, तो थ्रेडिंग टूल सेट करते समय आपको सेंटर गेज का उपयोग करना है। तो थ्रेडिंग टूल को किस तरह से सेट करना है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अलग से है, जहां पर आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है, ड्राइंग में दिए गए 2.5 मिलीमीटर पिच, तो ये पिच आपको मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है सिर्फ M20 आपको डायग्राम में दिखाया है। आप देख सकते हैं जो आपके डायग्राम में सिर्फ M20 दिया है, तो इसके जो साइज दिया है ये साइज के हिसाब से आपको पिच पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड पिच इसका कितना होता है। तो इसका पिच होता है 2.5, तो इसका पिच किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसका भी अलग से हमारे थ्रेडिंग का वीडियो है, वहाँ पर पूरा शॉर्टकट मेथड से बताया है। नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं। जैसे पिच हमने 2.5 बताया, तो पिच निकालने के बाद आपको क्या करना है, पिच के हिसाब से गियर सेट करना होता है थ्रेडिंग करते समय। 2.5 पिच के हिसाब से गियर सेट करना है और मशीन की स्पीड हमें मीडियम रखनी है। उसके बाद कैरेज को एंगेज करके पहले स्टेप में एक ट्रायल कट करके आपको स्क्रू पिच गेज के सहायता से थ्रेड की पिच को चेक करना है। कभी भी जब हम जो थ्रेड के पीछे पिच के हिसाब से गियर सेट करते हैं, उसके बाद का स्टेप होता है आपको एक ट्रायल कट लेना है। ट्रायल कट पे आपको हल्का टूल को टच करना है जॉब के ऊपर। उसके बाद का स्टेप है कि जो हमारा स्क्रू पिच गेज होता है उसके सहायता से आपको चेक करना है कि जो हमने पिच सेट किया है एज पर ड्राइंग के अनुसार वो हमारा प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं। अगर प्रॉपर है तो उसके बाद का स्टेप है आपको थ्रेडिंग करना है एज पर डायग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, पिच सेट होने पर पहले स्टेप में 2.5 मिलीमीटर पिच की थ्रेडिंग हमें वी थ्रेडिंग कर लेना है। जैसे अगर एक बार पिच कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना है, थ्रेडिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद का पॉइंट आता है, वर्नियर कैलिपर की सहायता से जॉब की सभी माप को चेक करना है और जॉब को पूरा कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में आपको जॉब पूरा प्रोसेस होने के बाद पूरा ऑपरेशन आपको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर के सहायता से पूरे जॉब की एक बार साइज को चेक कर लेना है। और लास्ट में आता है आपको सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी पॉइंट में कम से कम आपको पांच पॉइंट लिखना अनिवार्य होता है, तो 5 पॉइंट आपको कम से कम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 7 पॉइंट ऐड किया है, लेकिन आपको कम से कम 5 पॉइंट तो भी लिखना होता है। तो सेफ्टी में सबसे पहला पॉइंट आता है, चलती मशीन पर कभी गियर नहीं बदलना है लेथ मशीन के ऊपर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कटिंग टूल को ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गॉगल का भी उपयोग करना है। थर्ड पॉइंट है सेफ्टी का, जॉब ट्रू होने के बाद चक्की को चक से निकाल के रखना, ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए जॉब को ट्रू करने के बाद हम चक्की को चक में ही फंसा के रखते हैं, उसके बाद मशीन ऑन करने के बाद डायरेक्टली हमें हमारे ऊपर वो स्ट्राइक करता है, इसलिए कभी भी जॉब को ट्रू करने के बाद चक्की को निकाल कर रखना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्नियर कैलिपर से माप लेने से पहले जीरो एरर चेक कर ले। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो उस समय सबसे पहले क्या करना है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जीरो एरर चेक कर लेना, चाहे वर्नियर कैलिपर रहे या फिर दूसरे कोई भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उस समय जीरो एरर चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी का, थ्रेडिंग ऑपरेशन के अनुसार मशीन की स्पीड और फीड को सेट करना है। जो ऑपरेशन है ऑपरेशन के हिसाब से आपको उसके हिसाब से स्पीड और फीड सेट करना है, इसके ऊपर ही आपकी जॉब की फिनिशिंग डिपेंड करता है। अगर स्पीड और फीड प्रॉपर नहीं रहे तो उस समय जॉब के ऊपर कोई भी फिनिशिंग नहीं आता है।
जैसे फाइनल फिनिशिंग आपको करना है तो स्पीड ज़्यादा रखे और फीड रेट कम रखे और डेप्थ ऑफ कट एकदम कम रखे, तभी आपके जॉब के ऊपर फिनिशिंग आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी का। शुरुआत में हल्के कट ले और आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे कट की गहराई बढ़ाए और लेथ और कटिंग टूल पर अत्यधिक तनाव से बचे। मतलब जो स्टार्टिंग में हम कट ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमें छोटा छोटा कट लेना है और डेप्थ ऑफ कट भी छोटा रखना है और मशीन और कटिंग टूल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने नहीं देना है। और सेफ्टी का लास्ट पॉइंट है जो आपके ऊपर जॉ का मार्किंग नहीं आना चाहिए, इसलिए एल्युमिनियम पट्टी का प्रयोग करना है। जैसे हम सेकंड साइड जब हम पलटा के लगाते हैं तो फर्स्ट साइड के ऊपर जो जब हम जॉस के ऊपर पकड़ते हैं तो उसकी मार्किंग आ जाती है, मार्किंग नहीं आना चाहिए, इसलिए एल्युमिनियम पट्टी का उपयोग करना है। इस तरह से जो आपका आज का जो हमारा जॉब था, जो 30 मार्क के लिए जो हमारा प्रोसेस था कि आपको प्रोसेस किस तरह से लिखना होता है, जो 30 मार्क के लिए आता है, जो फर्स्ट ईयर है या फिर सेकेंड ईयर, दोनों ईयर के लिए ये कंपलसरी रहता है 30 मार्क के लिए। तो जो किस तरह से आपको प्रोसेस लिखना है, कौन से स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है, हमने आज के वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब जो प्रोसेस हमने अभी आपको बताया है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दिया है ग्रुप का, उसको ज्वाइन करके आपको मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।